हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से मैंने कोशिश की है कि मैं अपना एक चैनल स्टार्ट करूं और ये जनरल इंट्रोडक्शन है मेरे चैनल के बारे में। 2020 में भी मैंने एक बार अपना चैनल स्टार्ट करा था, बट कुछ ऐसे हुआ, रीजंस, टाइम नहीं मिला या फिर थोड़ा लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया या जो भी था, तो फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैंने 2-3 शायद वीडियोस बनाई भी थी उस अपने चैनल के लिए, बट अब यहाँ पे मैं फिर से अपना एक नया चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। आई नो कि अभी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, शायद तो इतना परफेक्ट नहीं होगा और मे बी मुझसे गलतियाँ भी हो जाएं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज माई सेल्फ बाय द टाइम। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाऊंगी वैसे वैसे थोड़ा परफेक्शन आ जाएगा और वीडियोस और अच्छी होंगी, आपको और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। तो जैसे मेरे चैनल का नाम है लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया विद सैम, सो या माय नेम इज़ सैम। और अभी करेंटली मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। हम लास्ट ईयर मूव करे थे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे आने के बाद लाइफ इज़ लाइक रियली बहुत चेंज हो गई है, बहुत डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग भी है और काइंड ऑफ चैलेंजिंग भी कह सकते हो आप, है बिकॉज इंडिया से तो सीरियसली बहुत डिफरेंट लाइफ है यहाँ पे। इट्स इंडिया जैसा तो कुछ भी नहीं है। वेल तो अपने चैनल के बारे में बता दूं कि इस चैनल में मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के दूंगी और ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग जगहों पे मैं जहाँ भी जाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी मैं पर्थ में रह रही हूँ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी तो फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है हमारा कहीं घूमने जाने का, तो जहाँ पे रह रही हूँ वहीं के बारे में आपको बताऊँगी और वहीं की चीज़ें दिखाऊँगी। और दूसरी बात यह है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी कि अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया आना है तो वो कैसे आ सकता है, और या फिर वो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी कोई न्यू माइग्रेंट है तो उसके साथ क्या चैलेंजेस होते हैं। जैसे मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं ऑस्ट्रेलिया आने के बाद, बिकॉज मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी मुझे नहीं मालूम थी, जो कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे बहुत पहले से रह रहे हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आपके प्रोफेशन के बारे में तब पता चलती हैं जब आप उस जगह पे जाते हो और प्रैक्टिकली जब आप उन सारी चीज़ों को फेस करते हो तब आपको समझ में आता है कि ओके, अब आप समझ आ रहा है कि कैसे क्या करना है। बिकॉज जब आप कहीं पे भी नए नए जाते हो तो दूर से तो सब कुछ बहुत 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 अच्छा दिखता है, बहुत इजी दिखता है, जैसे मुझे भी दिखता था। मुझे भी लगता था कि ओके ओके मैं जा रही हूँ एंड हर कुछ स्मूथ होगा, ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ ऐसे थाली में सजा के रखा है, बट सीरियसली ट्रूली स्पीकिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, आपको एकदम स्क्रैच फिर से शुरू करना पड़ता है, एकदम नई शुरुआत होती है। अगर आप वर्क परमिट वीज़ा पे नहीं आ रहे हो तो सीरियसली आपके लिए एक स्क्रैच से शुरुआत है। बिकॉज मैं वर्क परमिट पे नहीं आई थी तो मेरे लिए तो स्क्रैच से ही शुरुआत थी। वर्क परमिट वालों के लिए थोड़ा इजी होता है बिकॉज वो इंडिया से ऑलरेडी जॉब लेके आते होते हैं, तो उनको पता होता है कि हाँ हमें फलानी जगह जाना है, हमें वहाँ पे जॉब करनी है, तो उनके लिए ईजी है। या जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते होते हैं बच्चे बेचारे, वो भी यहाँ पे पढ़ने आ रहे होते हैं, उनको भी पता होता है कि ओके मुझे फलाना है उस वाली यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे वहाँ पढ़ना है, मुझे कैसे मैनेज करना है। और प्लस स्टूडेंट्स की लाइफ भी उतनी इजी नहीं होती है, उनके लिए भी डिफ़िकल्टीज बहुत होती है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में रहना इट्स लाइक रियली एक्सपेंसिव। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में अगर सबसे ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव है तो इट्स अकोमोडेशन। अकोमोडेशन ही यहाँ पे बहुत महंगा है, तो वही अफोर्ड करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज अभी जिस तरीके से दिन जा रहे हैं और कोविड के बाद से तो ये मुश्किलें और बढ़ गई है। बिकॉज पर्थ तो ऐसा था कि अफोर्डेबल सिटीज़ में काउंट होता था, बट स्टिल कोविड के बाद से अभी यहाँ के भी अब बहुत प्राइसेस हाई हो गए हैं, चाहे आप रेंटल्स के ले लो और चाहे आप खरीदने के हिसाब से ले लो, तो ऐसा है। बट स्टिल लोग रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, अच्छा ही है। मतलब आप अपने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते हो और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए आते हो तो नॉट बैड, कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और देखो अगर लाइफ है तो स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, ऑब्वियसली वो तो आपको फेस करने ही पड़ेंगे। और बिना चैलेंजेस के और बिना स्ट्रगल्स के तो लाइफ लाइफ नहीं है। मे बी शायद
वही में उसी में मज़ा है कि आप अपने चैलेंजेस के साथ और अपने स्ट्रगल्स के साथ आगे बढ़ते हो और आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव होते हुए देखते हो और आप अपने फ्यूचर में अच्छा जाते हुए देखते हो। तो वो जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि यार मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ आया, एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्ट्रगल और मेरे जो चैलेंजेस मैंने फेस किए लाइफ में उसकी वजह से है। तो यस, यही है। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कंट्री। शायद लोगों को भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता है बिकॉज या एक्सपेंसिव तो है ही है और इतना अफोर्डेबल भी नहीं है, बट सीरियसली अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप ऑस्ट्रेलिया ज़रूर आएँ। यहाँ का वाइल्ड लाइफ, यहाँ का बीचेस, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, यहाँ का कल्चर और एवरीथिंग, यहाँ का वेदर, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मेरे चैनल में मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी और मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी कि जब आप यहाँ पे आते हो तो आपके लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं बिकॉज मैं अपने परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा पे आई हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत सारे स्ट्रगल्स थे कि कैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, कैसे आपको अपना मेडिकल के लिए आपको अपना मेडिकार्ड बनवाना है, आपका आईडी, आपका एवरीथिंग, आपको आगे करियर में क्या करना है, आप क्या जॉब लेना चाहते हो, आप किस प्रोफेशन से आ रहे हो, आप किधर जाना चाहते हो, बच्चों की स्कूलिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज सब कुछ चेंज हो चुका होता है। इट्स नथिंग लाइक आपके कंट्री के हिसाब से तो कुछ भी नहीं होता, तो हर चीज़ आपके लिए न्यू होती है। अगर जैसे मेरे हस्बैंड पहले से थे तो इट वाज क्वाइट इजी फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत इजी था बिकॉज ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड को पता थी, तो मेरे लिए तो बहुत इजी हो गया था इनफैक्ट हर चीज़ को मैनेज करना, बिकॉज उनको ऑलरेडी पता था कि कैसे क्या होता है। लेकिन अगर कोई अपनी फैमिली के साथ मूव हो रहा है या माइग्रेट हो रहा है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, किसी भी नए कंट्री में जाना और फिर वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करना और फिर इंफॉर्मेशंस निकालना और फिर चीज़ों को देखना कि कैसे क्या करना है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ अ रियली स्ट्रिक्ट कंट्री। रूल्स एंड रेगुलेशंस के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, दो इट्स अ वेरी नाइस कंट्री, लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी हेल्पफुल। आप कहीं भी जाओगे हर कोई आपसे बहुत अच्छे जेस्चर से मिलेगा, आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होगे किसी भी पॉइंट पे। आप हेल्प लेना है, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, आप कहीं भी जाओ, आप फटाफट आपके काम हो जाते हैं, वेटिंग टाइम आपका बहुत कम होता है, तो इट्स रियली स्मूथ और ऐसा कुछ नहीं है। एंड करप्शन आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अभी तक मुझे तो नहीं लगा ऐसा कुछ है, आई डोंट नो, वैसे तो नहीं है। वेल सो ये है सब चीज़ें और बाकी ये सब बताऊंगी। और आज तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, 23 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल में, जो कि मेरे पुराने थे, आई थिंक 89 थे। तो जब मैंने चैनल अपना बंद कर दिया और एक्सीडेंटली मेरे वो पुराने वीडियोस भी डिलीट हो गए तो मेरे सब्सक्राइबर्स भी कम हो गए। तो आई नो कि बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का दिखाते हैं आपको कि ये ऐसा है वैसा है, व्लॉगिंग भी करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आई नो कि ये मेरा कोई पहला चैनल नहीं होगा जो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करूँगी या कुछ भी होगा, बट स्टिल मैंने जो फेस किया है, जो मेरे चैलेंजेस थे, जो मेरे स्ट्रगल्स थे, बिकॉज वो ऐसी चीज़ें हैं ना जो मैं जनरली मैं वीडियोस देखती हूँ तो मुझे वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस मुझे नहीं मिलती हैं। उसके लिए मैंने खुद बहुत रिसर्च किया और मैंने जाके देखा वहाँ पे। और जब आप रहते हो, जब जाके देखते हो, आप वहाँ के वेबसाइट्स पे जाते हो, आप स्टडी करते हो, तो आपको एक्चुअल में चीज़ें समझ में आती है कि जो चीज़ें वीडियोस में लोग दिखाते हैं या बताते हैं समटाइम्स इतना वो हेल्पफुल होते भी हैं और कभी कभी वो नहीं भी हेल्पफुल होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो वैसा ही था कि मेरे लिए तो उतना इन्फॉर्मेटिव और उतना हेल्पफुल नहीं हुआ। सो मे बी अगर आपकी कोई क्वेरीज हों और अगर आपको पसंद हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अगर कोई ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहा हो तो वो भी मुझसे पूछ सकता है। मैं उसको एज फार एज जितनी मेरी बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं प्रोवाइड कर दूँगी। और बाकी आज तो इट्स अ जनरल एक बस इंट्रोडक्शन वीडियो ही था, क्योंकि बस मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना था। और या सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और बाकी तो फिर मेरी पूरी जर्नी
मेरी लाइफ की जर्नी, मेरी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी, मैं इंडिया में क्या करती थी, मैं यहाँ पे आके क्या करती हूँ, हम ऑस्ट्रेलिया कैसे आए, कैसे हमें वीज़ा मिला, कैसे हमें पीआर मिला, पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं अपने चैनल पे आपके साथ क्या शेयर करूँगी, और मैं आपको क्या बताना मांगती हूँ, या मैं आपको क्या दिखाऊंगी या क्या बताऊंगी। अगर आपको इंटरेस्ट आए तो आप ज़रूर देखिएगा, और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप मेरे को जितना पसंद करोगे, आप जितने सब्सक्राइब करोगे और जितना मुझे लाइक करोगे, उतना ही मुझे और मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे कंट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो तो इसलिए वो प्रिटी ईजी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रह के मैं वो सारी वेबसाइट्स पे जा सकती हूँ, मैं स्टडी कर सकती हूँ, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ जो कि मैं इंडिया में रह के नहीं कर पाती थी। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता था कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती थी जो मैं इंडिया में नहीं देख पाती थी, मैं नहीं समझ पाती थी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शायद बहुत बहुत डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए। बिकॉज जब मैं इंडिया से यहाँ पे आई थी तो मुझे भी तो लगता था कि बहुत इजी है सब कुछ, और बहुत इजी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मैं जॉब छोड़ के आई हूँ तो मुझे फटक से जॉब मिल जाएगी, या बट फ्रेंड्स, इट्स नॉट दैट ईजी, इतना ईजी नहीं है। बिकॉज बहुत आपको थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और आपको बहुत स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। समटाइम्स आपको बहुत नीचे लेवल से भी शुरू करना पड़ता है। आप इंडिया में क्या कर रहे थे, आप क्या थे, इट हार्डली मैटर्स। यहाँ पे आके आपको एकदम नई स्टार्टिंग करनी पड़ती है, एकदम न्यू बिगिनिंग होती है आपकी लाइफ की। तो इट्स लाइक दैट। और मैं मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। और बस मैं बहुत बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, और मैंने सोचा था कि मैं अपना वीडियोस बनाऊंगी, उसमें मैं मेकअप, लाइफस्टाइल और अलग जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं शेयर कर रही थी कोविड के टाइम पे। बट तब मैं फ्री थी तो मैं बना रही थी, बट उसके बाद फिर जॉब स्टार्ट हो गई, फिर मैं बिज़ी हो गई, फिर मुझे हार्डली टाइम मिलता था वीडियोस बनाने का, और थोड़ा मोटिवेशन भी कम हो गया। तो क्योंकि कोविड के बाद से हर चीज़ बदल गई थी तो लाइफ वॉज रियली बिजी, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियोस बनाऊं। बट या अब यहाँ पे आई तो फिर अब मेरे पास टाइम है, और मेरे पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। बिकॉज इंडिया के बारे में तो सब कुछ पता है, और लोगों को वो बताओ जो उनको नहीं पता है, तो शायद लोग इंटरेस्ट के साथ देखे भी। और या तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को बताऊं और अच्छी इन्फॉर्मेशंस दूं। और क्या, बस बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि चलो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। यू नेवर नो, बिकॉज बहुत टाइम से दिमाग में आ रहा था कि करते हैं करते हैं करते हैं, बट यहाँ पे आने के बाद चीज़ों में बिजी हो गए, थोड़ा लाइफ को एक सेटल करने में, खुद को नए एटमॉस्फेयर में, नई जगह में एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है। तो बस वही हुआ, तो वही करते करते इट्स लाइक अभी 8-9 महीने, ऑलमोस्ट 10 महीने हो चुके हैं। और जो 10 महीनों में मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और मैंने जो फेस किया है, क्योंकि आपको होम सिकनेस भी होती है, आप नई जगह जाते हो, आप शुरू शुरू में जाते हो तो आप बहुत इंजॉय करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, इंडिया से आप किसी फॉरेन कंट्री में आए हो, अब्रॉड आए हो, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, लाइफ इज़ फन। बट 2-3 महीने बाद जब आपको लगता है कि ओके एवरीथिंग इज़ डन, अभी आप क्या ही करोगे, तब आपको होम सिकनेस होती है। आप अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, मम्मी पापा, एवरीबडी, सबको मिस करना शुरू कर देते हो। तो एक उस फेज से निकलने में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत डिप्रेशन भी होता है समटाइम्स। तो वो सारी चीज़ें मैंने भी फेस करी है, बट धीरे धीरे हो जाता है। आप जहाँ पे फिर रहने लगते हो, फिर स्लोली स्लोली आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आप लोगों से मिलते हो, बाहर जाते हो, काम करते हो, तो वो चीज़ें फिर धीरे धीरे वो गैप्स फिल होने लगते हैं। बट स्टिल एक एक जो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है आपकी लाइफ में, वो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का, तो वो तो नहीं भर सकता। वो तो फिर यही होता है कि आई विल बी बैक टू इंडिया, और घर जाना है और मिलना है, वो वाली फीलिंग होती है। तो या सबके साथ होती है, तो ऑब्वियसली मेरे साथ भी बहुत हुई है। बट या अब भी तो आई एम लाइक ओके, और काम कर रही हूँ मैं जो भी करना है, मेरा जो भी प्रोफेशन है या करियर है, जो भी है, आई विल शेयर विद यू इन दी अदर वीडियोस। सो आई डोंट नो कितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी।
कितने लोग मुझे देखेंगे, कितने लोग मुझे पसंद करेंगे, कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे। बट यस, जेन्युइनली अगर आप मेरी वीडियोस को देखोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे, तो मैं आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशंस दूंगी और ऐसी ऐसी मैं चीज़ें बताऊंगी जो सीरियसली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में इधर घुमाना उधर घुमाना, मार्केट दिखाना, शॉप्स दिखाना और पार्क्स दिखाना, अपना डेली रूटीन दिखाना, इसके अलावा भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद एज अ इमिग्रेंट या आप आना चाहो या आगे फ्यूचर में सोचो तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो बिकॉज जो मैंने फेस किया है, जो जो शायद मेरे को किसी ने बताया होता तो मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होता और शायद मुझे थोड़ा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता और मुझे इतना रिसर्च नहीं करना पड़ता। तो सब कुछ बताऊंगी ऑस्ट्रेलिया का कैसा एजुकेशन सिस्टम है और स्कूल्स कैसे हैं, आपका ड्राइवर्स लाइसेंस क्या है, ट्रैफिक कैसा है, ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, आपका इलेक्शन सिस्टम कैसा है यहाँ का, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो होपफुली आप मेरे वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और आज मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने कैमरा उठाया, बस मैं लेटी हुई थी, मैं टीवी देख रही थी और अचानक से मेरे को लगा पता नहीं यार मुझे वीडियो बनानी है एनीवे बनानी है। तो बस मैं कैमरा लेके बैठ गई और बस शूट कर लिया, बिकॉज आई एम जस्ट शूटिंग ऑन माई फ़ोन। तो बस फ़ोन पे ही शूट कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आएगी मेरी वीडियो, अच्छी लगेगी, तो फॉर श्योर डेफिनेटली मैं आपके लिए जो भी आप मुझसे पूछोगे या मेरे को जो मेरी जर्नी है या जो मेरे स्ट्रगल्स हैं वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप, और इसीलिए मैं हिंदी में वीडियोस बना रही हूँ ताकि मेरे लोग देख सके, बिकॉज मुझे इन लोगों को नहीं बताना, बिकॉज दे नो एवरीथिंग। ऑब्वियसली जो लोग इंडिया से आते हैं या जो लोग मेरी कंट्री से आते हैं, जो स्ट्रगल्स उनके लिए होती है, जो वो स्ट्रगल करते हैं, मुझे उनको ही बताना है। तो इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज में ही प्रेफर करूँगी वीडियोस बनाना। तो होपफुली आप मेरे वीडियोस को देखोगे और या सो बस इतना ही था आज के इंट्रोडक्शन में, और बस मुझे यही बताना था। और धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी वीडियोस। आज तो बस मैंने ऐसे ही लेके कैमरा शूट कर लिया और बस मैं अपलोड कर दूंगी वीडियो, और फिर आई विल वेट एंड वॉच कि कौन मुझे पसंद करता है और क्या आप सच में ऑस्ट्रेलिया के बारे में और यहाँ की चीज़ों के बारे में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहते हो, या आप व्लॉगिंग इंजॉय करते हो, आप लोगों की लाइफ देखते हो कि वो सुबह उठ रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, खुद घूम रहे हैं, पार्क्स में जा रहे हैं, या ये देखना पसंद करते हो। बिकॉज आई डोंट नो, वो भी अपना है, अच्छा है, व्लॉगिंग है, वो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लोग जिसको जो करना पसंद है वो करना पसंद करते हैं और मुझे भी पसंद है, ऐसा नहीं है। और क्या पता मैं भी आगे करूँ, आई एम नॉट श्योर, बट या बिकॉज मुझे ये लगता है कि अगर मैंने किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल किया है और अगर मुझे कुछ भी पता है चीज़ों के बारे में, तो मैं उसे शेयर करूँ ताकि जो स्ट्रगल मेरा रहा है वो दूसरों का ना रहे। तो बस, और होपफुली अच्छा लगेगा आपको मेरा कंटेंट। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।